ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। ओके, जैसे कि हमने कल के सेशन में सीखा था अमेज़ॉन के बारे में कि अमेज़ॉन बिज़नेस क्या होता है और अमेज़ॉन के अंदर कितने सारे कैटेगरी होती हैं और अमेज़ॉन को हम किस तरीके से कर सकते हैं, बजट के बारे में और क्लासेस के बारे में। ओके, लेकिन आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा। अगर ज़रूरत पड़े तो आप पेन या फिर नोटबुक पे आप उसको नोट डाउन करते रहिए ताकि जो है आप चीज़ों को भूलें ना। ओके, आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम बात करने वाले हैं, कोई भी जो जैसे कि आप अगर अमेज़ॉन पे बिज़नेस करने जा रहे हो तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो गेम होता है आपका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, 90% जो 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 गेम होता है, गेम चेंजर जो होता है वो आपका प्रोडक्ट होता है। अगर आपने प्रोडक्ट सही चुना है तो आप बहुत अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आपने प्रोडक्ट सही नहीं चुना है तो आप बहुत अच्छी तरीके से लॉस भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होता है आपको बहुत ध्यान से चुनना है, उसकी सारी चीज़ें चेक करनी है। क्या क्या चेक करनी है वो हम वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए उसके। ठीक है, तो आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, ये है amazon.com का। इसके अंदर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट सामने दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि अगर आपने नया अकाउंट बनाया और आप सोच रहे हो कि चलो एक प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, लेकिन अमेज़ॉन के ऊपर तो बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अब उसके अंदर से आपका जो विनिंग प्रोडक्ट होता है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होता है, वो कैसे निकालना है। ओके, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, उसके टैक्टिक्स होते हैं, टूल्स भी लगते हैं, आपको अपना थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं यहाँ पे। अभी जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे होगे, अगर ये ऑल के अंदर मैं एक कोई भी कैटेगरी ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये एक ग्रोसरी का ही ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम हम ग्रोसरी के प्रोडक्ट ही सेलेक्ट करते हैं और अच्छा होता है वो प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रोसरी के अंदर आप जैसे देखोगे कि आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कैटेगरी मिल जाएंगे, स्नैक्स के, बेवरेज के, ब्रेकफास्ट के। ओके, अगर आप एक कैटेगरी में एक बार क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको 1000 कैटेगरी और मिल जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे देखो कॉफ़ी पे क्लिक कर रहा हूँ तो कॉफ़ी में कितनी सारी आ गई, स्टारबक्स के आ गए, नेस्प्रेसो के भी आ गए, अमेज़न ब्रांड। तो ये सारे जो हैं कॉफ़ी के प्रोडक्ट्स हैं ये। अगर मैं एक कॉफ़ी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उस कंपनी, वो जो ब्रांड है उसके जो वैराइटीज़ हैं वो सारे कॉफ़ीज़ के वैराइटीज़ आ जाएंगे। ओके, तो ऐसे जो हैं बहुत सारे आपको प्रोडक्ट पे आते जाएंगे, लेकिन हमें पता कैसे करना है कि भाई हमें कौन से प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ 5 to 6 पॉइंटर है। वो पॉइंटर आपको हर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने से पहले उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कोई भी एक इंसान के बारे में हम जानते हैं ना कि भाई ये अच्छा है या बुरा है, उसको कैसे पता लगाएंगे। अगर कोई इंसान अच्छा है तो उसके कुछ फीचर्स होंगे ना, उसके कुछ खूबियाँ होंगे। जैसे कि ये, अगर एक इंसान अच्छा है तो वो लोगों की मदद करता है, जैसे कि ना नमाज़ पढ़ता है या फिर पूजा करता है टाइम पे। राइट, और क्या हो सकते हैं एक अच्छे इंसान की खासियत, कि वो अ, चोरी नहीं करता है। ओके, तो ये सारी चीज़ अगर उसके अंदर है कि वो मदद कर रहा है, गरीबों की हेल्प कर रहा है, नमाज़ें पढ़ता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, लेकिन अगर पता चल रहा है कि वो जो मदद करता है वो कहीं से चोरी करके लेके आता है, तो अब तो हम उसको अच्छा इंसान नहीं बोलेंगे ना। तो इसी तरीके से हमारे को जो है प्रोडक्ट के ऊपर उसके बारे में जानना है कि भाई इसका बीएसआर सही है कि नहीं सही है। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ़ सेलर कितने हैं और उसकी जो मंथली सेल है ये सारी कितनी है। सारी कुछ सही हो जाने के बाद में हमें पता चलता है कि भाई इसके अंदर तो अमेज़न खुद सेल कर रहा है। तो फिर बाकी सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब अमेज़न खुद सेल कर रहा है तो हमें उसके अंदर कोई चांस ही नहीं बनता है एज अ न्यू सेलर। राइट, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा तो ये चीज़ लिखा हुआ है एक बीएसआर, बेस्ट सेलिंग रेट, सॉरी रैंक, बेस्ट सेलिंग रैंक। कोई भी प्रोडक्ट का जो अमेज़न ने हर एक प्रोडक्ट को एक रैंक दिया हुआ है। ओके, जैसे कि स्कूल कॉलेज वगैरह में होता नहीं क्या, रैंक दिया जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो कोई भी प्रोडक्ट का रैंक जो है वो जितना कम रहेगा वो प्रोडक्ट उतना ही अच्छा है। जैसे फर्स्ट सेकंड रैंक जिसका आता है वो अच्छा होता है ना, जिसका रैंक
ज़्यादा होता है 80-90% या फिर ज़्यादा पीछे जाता है तो उसका जो अच्छा इंसान नहीं होता है वो। तो इसी तरीके से आपको प्रोडक्ट की जो है बेस्ट सेलिंग रैंक देखनी है, वो 1 से लेकर 40,000 के बीच में होनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो, अगर उसका 40,000 के ऊपर रहा, 50,000, 80,000 या 1 लाख के ऊपर रहा, तो वो प्रोडक्ट की जो सेल होगी वो बहुत कम होगी। वो हम चीज़ें अभी एक एज एन एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। और उस प्रोडक्ट के अंदर जो है सेलर जो है ना वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब बहुत सारे ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, ना ज़्यादा कम भी नहीं होने चाहिए। जैसे कि ये आप ब्रांड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 70,000 जो है इसका जो है बिक रहा है ये प्रोडक्ट। ओके, शायद मेरा यहाँ पे एक्सटेंशन काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखाता हूँ। एज एन एग्जांपल हम इस प्रोडक्ट पे एक बार चेक करते हैं कि इसके ऊपर जो है वो कैसे होगा। ठीक ठीक है, ये स्क्रीन में एक प्रोडक्ट खुला हुआ है जिसका ब्रांड है रबरमैड इजी। अब हम इसके अंदर क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं कि इसका बीएसआर कितना है और इसके अंदर सेलर जो हैं वो कितने सारे हैं। अगर बहुत कम सेलर हैं, मतलब उसमें आपको नहीं जाना है। बहुत कम सेलर होंगे तो या तो वो ब्रांड होगा या तो फिर वो अमेज़ॉन होगा। बहुत ज़्यादा सेलर हैं, अगर 40-50 सेलर हैं तो फिर आपको उसके अंदर चांसेस मिलने के जो है बहुत कम हो जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना होगा कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले। तीसरा पॉइंटर ये है कि उसके अंदर अमेज़ॉन और ब्रांड जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर अमेज़ॉन उसके अंदर रहेगा या फिर ब्रांड रहेगा तो फिर वो आपको बाई बॉक्स नहीं देने वाला है। ओके, अमेज़ॉन ब्रांड जो है आपके पास में नहीं होना चाहिए। अब बस अगर आपके पास में कोई एसिन है तो ये चीज़ आप मुझे भेज दो, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एसिन क्या होता है और यूपीसी किसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करके रखनी है। बीएसआर का जैसे मैंने बताया कि बेस्ट सेलर रैंक होता है और एक एसिन होता है। हर एक प्रोडक्ट को अमेज़ॉन ने एक एसिन दिया है। एसिन का फुल फॉर्म जो है मैं आपको बताता हूँ। अमेज़ॉन स्टैंडर्ड करके कुछ होता है, वो आप गूगल में चेक कर लेना। अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर शायद ये होता है, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये इसमें हाँ, यही होता यही है, है। यही होता है। शीट 8 मैंने ऐड कर लिया है, वो उसमें बहुत सारे एसेंस हैं, वो आप एज एन एग्जांपल बता सकते हैं। हाँ, ये जो है मेरा शायद एक एक्सटेंशन इसके अंदर काम नहीं कर रहा है अभी। एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं, शायद चालू हो जाए ये। फाइन, ठीक है। प्रोडक्ट की जो क्राइटेरिया है, जैसे कि हमने 3 चीज़ें यहाँ पे देख ली। बीएसआर 1 से लेके 40 तक होना चाहिए मिनिमम। उसकी जो सेलर होने चाहिए उसके अंदर 5 होने चाहिए, कम से कम 5 एफबीए सेलर होने चाहिए। अमेज़ॉन और ब्रांड उसके अंदर नहीं होना चाहिए। और जो उसका रेट होना चाहिए जो प्रोडक्ट का, वो 12 से लेके मैक्सिमम 40 तक होना चाहिए। अगर ज़्यादा रहेगा, 10 के नीचे अगर उसकी रेटिंग रहेगी तो आपको उसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। अगर 40-50 अगर बहुत ज़्यादा रहेगी तो फिर वो आपके लिए काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि न्यू सेलर जो है मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि वो ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट बेचें। क्योंकि अगर एक भी रिटर्न आ गया या फिर इन्वेंट्री भी आपको काफ़ी महंगी परचेस करनी होगी, क्योंकि अगर एक 40 का बिक रहा है तो अगर आपने 100 यूनिट भी लिए तो फिर वो लाख तक पहुंच जाता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जस्ट इन केस अगर आपने कोई भी गड़बड़ी कर दी तो। ठीक है, अभी मेरे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो एस एन लिखा हुआ है ये एक प्रोडक्ट का नाम नंबर होता है। हर एक प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन के ऊपर है उसको एस एन के नाम से जाना जाता है।
यहाँ पे ब्रांड लिखा हुआ है, ये रबर मेड नाम का ब्रांड है, और सेलर जो इसको सेल कर रहा है वो डील फॉर ऑल नाम का सेलर है, वो इस समय उसको सेल कर रहा है। ठीक है, ये जो एक्सटेंशन है सेलर स्प्राइट का एक्सटेंशन, ये बिल्कुल फ्री है। या आप अपने क्रोम या फिर कोई भी ब्राउज़र के अंदर जो है इसको इंस्टॉल कर लेना। मैं आपको बता दूंगा बाद में, अगर नहीं आता है तो, या तो फिर आप आराम से कोई मेरी वीडियोस देख लोगे तो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन मिल गई, बहुत हो गई। ये इसका ये जो रेट दिख रहा है इसका, ये BSR है, ये 8669 करके है। ठीक है, तो ये BSR क्या है, 40,000 से कम है। सेलर जो है 5 से ज़्यादा हैं, तो हमारा ये एक क्राइटेरिया पूरा हो गया यहाँ पे। BSR भी जो है 40,000 से कम है, और सेलर भी 5 से ज़्यादा है। ठीक है, मिनिमम 5 होने चाहिए, 5 के ऊपर ही होने चाहिए। ये दो चीज़ें हमारी यहाँ पे पूरी हो गई। ठीक है, और हम नीचे देखेंगे, तीसरा पॉइंटर क्या था यहाँ पे, इसकी प्राइस जो है वो कंसिस्टेंसी, जो प्राइस होता है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई अगर एक सेलर इस प्रोडक्ट को 18 में बेच रहा है तो दूसरा सेलर 18 पॉइंट कुछ बेचना चाहिए, या फिर 17 में होना चाहिए। इसी के $1-2 या कुछ 2-4 सेंट जो है ऊपर नीचे होना चाहिए। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि कोई 18 में बेच रहा है और कोई 8 में बेच रहा है। ठीक है, या कोई 17 में बेच रहा है या फिर कोई 10 में बेच रहा है, तो ऐसा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस है तो उस प्रोडक्ट के अंदर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो एक और एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं कीपा। ठीक है, ये भी आपको फ्री वाला भी मिल जाएगा, फ्री में भी आपको काम भर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये सारे जो है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया सेल्स रैंक। सेल्स रैंक मतलब आपका जो BSR होता है, बेस्ट सेलिंग रैंक बताया था। और ये है बाई बॉक्स का, और ये है यूज्ड का। ये सिर्फ 3 चीज़ें आपको फ़िलहाल के लिए यहाँ पे यूज़ करनी होती है। बाई बॉक्स में आपको बता देता हूँ क्या होता है। बाई बॉक्स टर्म्स में बार बार यूज़ करने वाला हूँ, अगर अगर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। बाई बॉक्स किसको बोलते हैं? बाई मतलब परचेस करना, बॉक्स मतलब परचेस करने वाला डिब्बा। ये जो दिख रहा है बटन, ठीक है, इसको बाई बॉक्स बोलते हैं। बाई बॉक्स करने के लिए अगर आपको ये बटन आपके पास में है तभी आपको सेलिंग मिलेगी। अगर ये बटन नहीं है तो आपको सेलिंग नहीं मिलेगी। अभी ये बटन अभी इस समय किसको मिला हुआ है? डील फॉर ऑल नाम के सेलर को मिला हुआ है, जिसका नाम यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर, डील फॉर ऑल। मतलब इस समय ये जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसका बाई बॉक्स डील फॉर ऑल के पास में है। कोई भी कस्टमर अगर यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो ये सेल जो है ना इसको जाएगी, डील फॉर ऑल को जाने वाली है। क्योंकि ये बटन जो है जिसको बाई बॉक्स बोलते हैं, बाई बॉक्स का बटन जो है अमेज़ॉन ने इसको दिया हुआ है, वो बारी बारी से सबको देते रहता है। ठीक है, अमेज़ॉन जो है बारी बारी से बाई बॉक्स सबको देता रहता है। बाई बॉक्स लेने के लिए भी अलग क्राइटेरिया है, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए प्रोडक्ट के क्राइटेरिया की क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। प्राइस कंसिस्टेंसी मैंने बता दी कि भाई प्राइस जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर ना बहुत ज़्यादा नीचे, डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऑफर रेट एंड बाई बॉक्स शुड बी रोटेट। मतलब इसका जो प्राइस है ये सबको मिलते रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे 8 लोग जो हैं वो सेल कर रहे हैं, तो ये 8 को जो है ना बाई बॉक्स मिलते रहना चाहिए। वो हम कैसे पता करेंगे? यहाँ पे मिलेगा। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इस ग्राफ के अंदर ऐसे थोड़ा थोड़ा अगर हम मूव करेंगे तो जो पिंक कलर का दिख रहा है डब्बा, उसमें देखो लिखा है ना मेगा सिटी। अब मैं थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ तो डील फॉर ऑल को आ जा रहा है, थोड़ा आगे कर रहा हूँ तो ये होम को आ गया है, होम डील, मेगा सिटी। ठीक है, देखो चेंज हो रहा है ना, ये चेंज हो रहा है, मतलब बाई बॉक्स सबको मिल रहा है। मतलब अमेज़ॉन सबको मौका दे रहा है कि भाई तुम भी कमाओ इसके अंदर। अब 8 लोग को सबको मिल रहा है, यहाँ पे ये ग्राफ में आपको पता चल जाता है। और ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है ये है BSR। ठीक है, BSR जो ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे जाता है मतलब उसका हेल्थ सही है, वो प्रोडक्ट हमारे लिए सही है। अगर कोई भी लाइन एकदम डायरेक्ट नीचे जा रही है, मतलब उसका रेट गिर रहा है, तो उसके अंदर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। ओके, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। न्यू सेलर शुड बी अवेलेबल। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप एज अ न्यू सेलर सेल करने जा रहे हो तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि भाई इसके अंदर कोई न्यू सेलर है कि नहीं मेरे जैसा। नहीं तो आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लोगे जिसके अंदर न्यू सेलर नहीं होगा और सब बड़े बड़े रेटिंग वाले होंगे। ये रेटिंग दिख रहा है, इसकी रेटिंग 870 है, 5 स्टार मिला हुआ है इसको, इसके पास 35 है।
इसके पास देखो वो 4000 है, तो ये सब बहुत पुराने सेलर हैं। ये 5000, ये भी बहुत पुराना सेलर है, ठीक है। तो ये ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि ये नया सेलर है कि पुराना सेलर है। नया सेलर वो होगा जिसकी रेटिंग जो है ना 15-20 ऐसे होंगी, ठीक है, 2, 5, 1 ऐसे होती हैं। तो 10-15 तक आप उसको न्यू सेलर मान सकते हो, और उसके रिव्यू भी जो है कम होंगे। ये लोग जो हैं वो बहुत पुराने हैं, ये साल 2 साल 4 साल 8 साल से ये लोग कर रहे हैं, ये बहुत एक्सपीरियंस वाले टाइप के बंदे होते हैं। ओके, तो इसके अंदर मुझे लगता नहीं है कि जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी क्राइटेरिया चेक कर ली स्टार्टिंग से, ठीक है। इसका BSR भी सही है, इसके अंदर सेलर भी सही है, 5 से ऊपर हैं, BSR सही है। तीसरा पॉइंट क्या हमने देखा कि इसका जो प्राइस भी रोटेट हो रहा है, सबको मिल भी रहा है इसके अंदर, ठीक है, यहाँ तक भी सही हो गया। अभी यहाँ पे हमने लास्ट में ये देखा कि इसके अंदर कोई न्यू सेलर नहीं है। न्यू सेलर को हम क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि अगर न्यू सेलर यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है तो हम भी सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। अगर न्यू सेलर यहाँ पे नहीं आ रहा, न्यू सेलर को बाई बॉक्स मिल ही नहीं रहा है, चांस मिल नहीं रहा है, क्योंकि उसको सेलिंग ही नहीं आ रही, तो फिर हम क्या करेंगे जाके वहाँ पे? ओके, तो इसके लिए हम न्यू सेलर को पहले देखते हैं। कोई भी काम अगर कोई भी चीज़ हो, अगर हम देखते हैं ना कि सामने वाला को प्रॉफिट मिल रहा है, उसको बाई बॉक्स मिल रहा है, तभी तो जाएंगे। अगर हमें दिख रहा है कुछ नहीं मिल रहा तो हम क्यों जाएंगे वहाँ पे? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। रिव्यूज़ और रेटिंग जो है वो 3.5 जो है उसकी रेटिंग होनी चाहिए, रिव्यू 50 होना चाहिए, ये आपको देखना है। और डीप मैचिंग प्रोडक्ट एनालिसिस, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यहाँ पे लगाने वाले हो तो उसकी डीप मैचिंग एनालिसिस करनी है। जस्ट इन केस अगर आपको सेलर ने ये प्रोडक्ट आपको दे दिया, तो आपको एकदम अच्छे से इस प्रोडक्ट को ये सब चीज़ें देखनी है। रबर मेड, इजी फाइंड, 5 कप लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके, टेस्ट टेजल 1.2 L लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये शायद 1.2 लीटर के बारे में लिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम से मैच करनी, ये नहीं कि आपको डब्बा दिख गया, हाँ यही प्रोडक्ट है, रेड कलर का ढक्कन है, वाइट कलर का प्लास्टिक का है, तो यही है। आपको ये सारी चीज़ें तो देखनी ही देखनी है, साथ ही इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो आपको मैच करना पड़ेगा, तभी, जिसको बोलते हैं डीप प्रोडक्ट एनालिसिस। ओके, तो ये रहा बाई बॉक्स। अब इसके अंदर बाई बॉक्स के अंदर हम और भी सारी चीज़ें देखते हैं। अभी यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कि ये बाई बॉक्स, इसमें रेट सबको मिल रहा है, लेकिन अब इसमें से किसको कितना परसेंटेज मिल रहा है वो आपको इसके अंदर जाके मिलेगा। डेटा के अंदर जाना है, बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स के अंदर जानी है। कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करने से पहले हमको उसका स्टैटिस्टिक्स देखना होता है कि भाई इस प्रोडक्ट के अंदर कितने लोग हैं, किसको कितना परसेंटेज मिल रहा है, ओके, किसका क्या स्टॉक है, तो यहाँ से ये पता चलेगा। अभी ये जो होम डील है इसको क्यों बाई बॉक्स मिला हुआ है, ठीक है, क्यों मिला हुआ है? क्योंकि इसका स्टॉक जो है ना वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इसका 1000 प्लस का स्टॉक है, और इसको 51% का जो है बाई बॉक्स मिल रहा है। बाई बॉक्स का मतलब मैंने बताया था, इसको बटन मिल रहा है, अगर बटन मिलेगा तो सेलिंग आएगी। बाकी लोगों को देखो, इसको 29% मिल रहा है, 947 इसका स्टॉक है। इन लोगों को क्यों बाई बॉक्स 1% मिल रहा है? क्योंकि इनके स्टॉक जो है वो कम है बहुत। ओके, स्टॉक कम रहेंगे तो आपको जो है बाई बॉक्स कम मिलेगा। और बाई बॉक्स मिलने के क्राइटेरिया मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, जैसे कि बाई बॉक्स उन्हीं लोग को मिलता है जिनके पास में स्टॉक ज़्यादा होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनकी रेटिंग जो है वो सही होनी चाहिए, जैसे कि ये रेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है 99%, 96, 100। अगर रेटिंग आपकी डाउन रहेगी तो बाई बॉक्स आपको कम मिलेगा। ओके, रिव्यूज़ जो हैं आपके अगर कम रहेंगे तो भी आपको बाई बॉक्स कम मिलेगा। रिव्यूज़ ज़्यादा होने चाहिए, रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, स्टॉक आपके पास में होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका रेट जो है ना वो कम होना चाहिए, ठीक है, इतना भी कम नहीं होना चाहिए, बट जो है बाकी लोगों से कम होना चाहिए, तभी आपको जो है बाई बॉक्स के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मिलता ही नहीं है, अगर आपने रेट हाई करके रखा है तो मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, मिलेगा, कम मिलेगा। जब आपका राउंड अमेज़ॉन जब बाई बॉक्स का राउंड अप करता है तो वो सबको देता है, ठीक है, तो बारी बारी से सबको मिल जाता है यहाँ पे। तो ये कुछ प्रोडक्ट हम और एक बार चेक करेंगे। अब्बास कौन सी शीट बता रहे थे आप? FBA वाली? शीट 8, वो पुराना वाला ओपन करो, शीट 8। हाँ, इसमें भी है शीट 8। शीट 8 ना? स्क्रॉल डाउन करो, हाँ बहुत सारे एसेंस। ये सारे जो एसन हैं ये हम प्रैक्टिस जब करते थे तो वहाँ से हमने इसको लेके रखा हुआ है।
तो ऐसे ही 2-4 और प्रोडक्ट चेक करते हैं उसके क्राइटेरिया के हिसाब से कि भाई कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए सही रहेगा कि कौन सा नहीं सही रहेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट हम देख लेते हैं। पहले क्या होता था कि हमें पता नहीं होता था कि ये प्रोडक्ट जो है मंथली कितना बिकता है, लेकिन अभी जो है अमेज़ॉन यहाँ पे खुद हमें बताता है कि ये प्रोडक्ट जो है 300 प्लस बॉट इन पास्ट, मतलब पिछले महीने 300 यूनिट जो है इसका सेल हो गया है। तो हमारे लिए ये एक प्लस पॉइंट है कि अमेज़ॉन हमें खुद बता रहा है कि इतना सेल हुआ है, तो आपको इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ओके, तो इसमें BSR, एक मिनट ये थोड़ा लोड कर रहा है, टाइम लग रहा है इसको। ओके, आ गया। ये ब्रांड का नाम है बेनिक्स, सेलर है JNM कलेक्शन, सेलर इसमें 13 है। ठीक है, हमारा क्राइटेरिया क्या था, 5 से ऊपर होना चाहिए सेलर, तो ये एक क्राइटेरिया मीट हो गया, 13 है। 15,000 इसका BSR है, बेस्ट सेलिंग रेट जो है 1 से 40,000 के बीच में है, ये भी मेट हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी मेट हो गया। इसके सेलिंग भी 300 है। ठीक है, 300 भी ठीक होती है, उतना कुछ नहीं। इसका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है, 20 के अबाव है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा इसको लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, और नीचे जाते हैं, बाई बॉक्स इसका चेक करते हैं। बाई बॉक्स का रेट आप देखिए, इसमें इनको मतलब कि सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जितने भी लोग हैं, 13 लोग हैं इसके अंदर। तो 13 में हम यहाँ पे देखते हैं ये बैकी ट्रेडिंग को मिल रहा है यहाँ पे 30, फिर चेंज हो गया बैकी ट्रेडिंग के बाद में ये JNM को भी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से 2 ही हैं, डॉन्सन फैमिली फॉर्म्स, ये 3 है। इसको देखते हैं कौन कौन से सेलर इसमें हैं इस समय अभी। ये बाय बॉक्स ये जो कीपा का जो टूल है ये आपको परचेस करना होता है, 19 यूरो का मिलता है। 19 यूरो मतलब आपका कुछ इंडियन रुपीज़ में 2000 के करीब हो जाएगा ये। ठीक है, ये रेंट पर भी मिलता है, जस्ट इन केस अगर आपको रेंट पे चाहिए तो एक शेयरिंग बेसिस पे मिलता है ये, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हो। लेकिन वो उतना ठीक नहीं चलता था, हमने उसको यूज़ किया था पहले और हमें कुछ सही नहीं लगा, तो हमने खुद का परचेस कर लिया यहाँ पे। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक सेलर है, इसका स्टॉक 200 है, इसका 9 है, इसका 289 है, इसका 125 है। यहाँ पे ये बाई बॉक्स जो है ना 67% ले रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा इसी को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसका जो थोड़ा सा स्टॉक ज़्यादा है। ओके, इसका भी ज़्यादा है लेकिन जो है इसको थोड़ा सा कम मिल रहा है, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। और वैसे भी जो कीपा के जो डेटा आप ये हम देख रहे हैं ना, ये एकदम 100% एक्यूरेट नहीं होता है। हमसे इससे सिर्फ एक तरह से अंदाज़ा मिल जाता है कि हाँ ये है, ऐसा ऐसा मिल रहा है। एकदम 100% बिलीव आपको नहीं करना है, एक जस्ट एन आइडिया मिल जाएगा आपको कि ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्राइटेरिया देख लिया शुरू से, सेलर भी सही है, BSR भी ठीक है, रेटिंग भी इसकी थोड़ा ठीक ठाक लग रही है, थोड़ा ज़्यादा है ये। ओके, और इसमें जो बाई बॉक्स मिल रहा है, जो सेल मिल रही है, एक ही को ज़्यादा मिली, मतलब सबको नहीं मिल रहा है इसके अंदर। ये 67 मतलब 70% यही ले रहा है, बाकी 30% बाकी को मिल रहा है। और इसके अंदर कोई न्यू सेलर भी नहीं है। न्यू सेलर कैसे पता चलेगा, ये रिव्यू काउंट दिख रहा है, ये रिव्यू तो कितने सारे इनके 20,000 है, और मैंने कितना बताया था 10-15 होने चाहिए, 10-15 वाले रेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई नहीं है। और अगर आपके पास में ये टूल्स नहीं है तो आपको यहाँ से राइट साइड में जाना है, ये जो न्यू लिखा हुआ है 13 न्यू, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे सेलर हैं इसके अंदर। कभी कभी हैंग करता है थोड़ा ये वेबसाइट भी। ठीक है, ये सारे सेलर जो हैं, गाइस म्यूट कर दो अगर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फिल्टर का ऑप्शन है ना, अगर आप इसको फिल्टर पे
प्राइम पे सेलेक्ट कर दोगे तो प्राइम मतलब क्या होता है, प्राइम मतलब FBA सेलर होता है। मैंने कल बताया था ना, FBA और FBM दो होते हैं। प्राइम पे क्लिक करोगे तो ये सारे के सारे जो आएंगे वो FBA सेलर होगा, फुलफिलमेंट बाई अमेज़ॉन। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, अब यहाँ पे दिख रहा है सेंटा क्रूज एनिमल हेल्थ, ये एक सेलर है, ये एक सेलर है, 39 सेलर, 39 इसका रेटिंग है। ठीक है, ये सारे इस तरीके के सेलर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 99। ओके, तो इस पे हमें क्या करना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कोई भी नया सेलर नहीं है। ओके, नया सेलर होगा तो तो ही जाना है एज अ न्यू, अगर नया सेलर नहीं है तो आपको नहीं जाना है। ओके, और एक दो प्रोडक्ट हम चेक करते हैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि ये देख लेते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ रही बात, मतलब कि आपको कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करने से पहले उसका क्राइटेरिया, आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है। चाहिए तो आप इसको लिख लेना। कोई भी प्रोडक्ट की जो BSR होती है 140 के बीच में होना चाहिए, 1 से लेके 40,000 के बीच में। उसके अंदर मिनिमम 5 सेलर होने चाहिए या 5 के अबाव होने चाहिए। अमेज़ॉन और ब्रांड उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका जो प्राइस ना ज़्यादा कम होना चाहिए, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। प्राइस उसकी बराबर होनी चाहिए, ना एकदम नीचे रहे, मतलब कि कोई 10 पे बेच रहा है, कोई 20 पे बेच रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। 10 11 10 11 10 12 ऐसे होना चाहिए। और ऑफर बाई बॉक्स शुड बी रोटेट, जो मैंने बताया कि जो बाई बॉक्स का बटन होना चाहिए वो सारे सेलर को मिलते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को 90% मिल रहा है और किसी को 1% मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 60% ले रहा है तो भी चलेगा, 60% ले रहा है, 40% बाकी को दे रहा है, तो ठीक है, उसमें चांसेस होते हैं कि हमें बाई बॉक्स जो है वो मिल जाएगा। न्यू सेलर शुड बी अवेलेबल, न्यू सेलर होना चाहिए। क्यों हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर न्यू सेलर वो बेच रहा है तो फिर हम भी न्यू सेलर हैं, हम भी वहाँ पे जाके सर्वाइव कर सकते हैं, हमको भी मिलेगा वहाँ पे, इसके लिए हम न्यू सेलर देखते हैं। रिव्यू और रेटिंग शुड बी 3.5, ये भी आपको ध्यान रखना है कि रेटिंग उसकी सही होनी चाहिए। डीप मैचिंग आपको बताई थी। ठीक है, एक दो प्रोडक्ट और चेक करते हैं ये वाला। जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, ब्रांड है यहाँ पे RX विटामिन C, ये ब्रांड, और सेलर है H3 फैट्स। ठीक है, तो ये ब्रांड नहीं, अगर ब्रांड कभी सेल कर रहा होता है तो ये सेम नाम आपको सेलर में भी दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे सेलर कितने हैं, एक। ठीक है, तो हमारा क्राइटेरिया में मेट हो रहा है, ये नहीं मेट हो रहा है, क्योंकि हमें सेलर चाहिए 5 के अबाव। यहाँ पे क्या है, BSR इसका 14,000 है, ये मेट कर रहा है। ठीक है, ये मेट कर रहा है, मतलब एक चीज़ नहीं हो रहा है, तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो भी हम थोड़ा सा नीचे इसको देख लेते हैं कि भाई को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक सेलर है तो फिर एक ही उसी को मिलेगा, राइट। देखो इसकी लाइन जो है, जो BSR की लाइन है वो एकदम सीधी है, मतलब इसमें ये किसी से कुछ है ही नहीं, ये डायरेक्ट ब्रांड से काम कर रहा है। ये मे बी ये ब्रांड ही हो सकता होगा। ओके, तो एक रहता है वो तो या तो वो ब्रांड होगा, और या तो फिर उसने ब्रांड से जो है स्पेसिफिक अप्रूवल लेके बेच रहा होगा। पेट्स MD ब्रांड, ठीक है, ये कोई पेट्स के जो है सप्लायर हैं ये। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट सही नहीं है। और कुछ देख लेते हैं दूसरा। तो समझ में आ रही बात, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट की जो है क्राइटेरिया चेक करनी है। अगर वो 5 रूल्स जो हैं, 5 to 6 रूल्स आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई करना है, जो मैंने बताई थी। अभी यहाँ पे आप देखो कि ये 400 प्लस सेल हो रहा है। ठीक है, इसका प्राइस जो है वो 23 है। ठीक है, चल जाएगा। 10-20 ये भी प्रोडक्ट आप स्टार्टिंग में लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से चेक करना है आपको। चक्स का है, ये क्वाइट का है। ठीक है, इसके अंदर सेलर कितने हैं, 11 सेलर हैं। BSR कितना है, 16,000 है। तो ये BSR भी मेट हो रहा है, 40,000 के अंदर है। सेलर भी मेट हो रहा है, 5 के अबाव हैं, दो चीज़ें मेट हो गई।
सेल भी ठीक ठाक है, 400 है, 23 ये भी ठीक है, चल जाएगा। अब इसका जो BSR जो है देखिए, ये बेस्ट सेलिंग रेट जो है ऊपर नीचे हो रहा है। ये जो ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है तो मतलब समझ जाइए कि ये बाई बॉक्स रोटेट हो रहा है, मतलब सबको मिल रहा है ये। देखिए इसके हल्के हल्के से पीछे करेंगे ना तो ये आपको पूरा नाम दिखाएगा। देखो नाम दिख रहा है, ऐसे 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 नाम दिखाई देगा आपको। और डिटेल में आपको जानना है तो यहाँ पे आप बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे जाइए, आपको यहाँ पे बता देगा कि किसको कितना परसेंटेज मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको 68% मिल रहा है, इसको 21% मिल रहा है। इसको ज़्यादा क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसका स्टॉक जो है ना बहुत ज़्यादा है, स्टॉक ज़्यादा है इसके लिए बाई बॉक्स ज़्यादा मिल रहा है। इसकी रेटिंग भी 100% है, बाई बॉक्स मिलने के जो चांसेस होते हैं इसके ज़्यादा हो जाते हैं। रेटिंग भी सही है, स्टॉक भी ज़्यादा लेके रखा हुआ है, और रेट भी जो है ना कम रखा हुआ है। देखो रेट है ना कम, इसका किधर 28 27, तो मतलब ठीक ठाक रेट रखना है इसने ऑन एन एवरेज वाला। इन लोग को क्यों नहीं मिल रहा है बाई बॉक्स? 1% क्यों है? क्योंकि ये इनके स्टॉक देखो ख़त्म हो गए यहाँ पे। ठीक है, स्टॉक नहीं है इसके लिए इनको बाई बॉक्स जो है वो नहीं मिल रहा है। रेटिंग होने से कुछ मतलब नहीं, स्टॉक नहीं है तो बाई बॉक्स नहीं मिलेगा आपको। और अगर आपको डिटेल में जानना है, ऑफर्स के अंदर जाना है, इनके जो इनकी पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी कि ये जो पर्टिकुलर सेलर है इसने कब प्रोडक्ट लेके आया था, कब कितने रेट पे इसने लॉन्चिंग की थी, वो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ये जो प्राइम का लिखा होता है ना, प्राइम प्राइम मतलब FBA होता है। अमेज़ॉन अपने FBA सेलर को जो है ना प्राइम का टैग देता है, क्योंकि हम उसके फुलफिलमेंट सेंटर से भेज रहे हैं ना कोई भी प्रोडक्ट, तो वो उसकी ज़िम्मेदारी होती है उसका प्राइम का टैग लगा के वो उसको फास्ट डिलीवरी में शिप करता है कस्टमर को। ओके, यहाँ पे जैसे ये सेलर हो गया ग्रेनाइट होलसेल। ठीक है, तो ये जो है ना स्टॉक हिस्ट्री, इसने कब कितने स्टॉक लेके आए थे वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जनवरी 16 में इसने एक स्टॉक लेके आया था, फिर 1 से 12 हो गए, फिर 2 हो गए। ठीक है, ये सारे ग्राफ हैं। स्टॉक देखो 13 12 13 ये सब हो रहे हैं, स्टॉक ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो ये सब स्टॉक है। और इसकी सेलिंग जो है यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, प्राइस हिस्ट्री है, सेलिंग नहीं प्राइस हिस्ट्री। इसने कब कब कौन कौन सी प्राइस रखी थी, दिख रहा है 29 फिर 27, तो अभी तक फ़िलहाल के लिए इसकी यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसका स्टॉक हिस्ट्री देखना है तो ये देखो जनवरी 16 को इसने एक स्टॉक लेके आया था, फिर एक ही था, फिर मई को 30 हो गए, फिर 7 हो गए। तो ये जब सेल आउट होते हैं तो 7 हो जाते हैं, तो फिर से ये लोग जो है रीस्टॉकिंग करते हैं। ठीक है, फिर से इन्वेंट्री भरते हैं, 57 हो गया, 57 से इसका 78 81 हो गया, इसने फिर से रीस्टॉकिंग करी, फिर इसकी सेल होते होते देखो कम हो रही है यहाँ पे स्टॉक। क्यों कम हो रही है इसकी सेल, क्यों हो रही है इतनी अच्छी खासी सेल क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो बाई बॉक्स देखो इसको इसने रेट के साथ खेल रहा है ये। ठीक है, रेट ऊपर नीचे कर रहा है। ये क्यों होता है? इसको बोलते हैं प्राइस वार। ठीक है, हमें कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करके बस उसके ऊपर बैठ नहीं जाना है कि चलो हमने लगा दिया बैठे आराम से सेल आएगी, ऐसा नहीं है। आपको उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है, प्राइस वार करनी पड़ती है, अपने प्रोडक्ट को ऊपर नीचे करते रहना है टाइम के हिसाब से। आपका कंपटीटर अगर प्राइस 1-2 सेंट नीचे कर रहा है तो आपको भी उससे प्राइस मैच करना होता है। ठीक है, तभी आपको बाई बॉक्स मिलने वाला है। नहीं तो आप अगर $30 के लगा के बैठे हो और जो है बाई बॉक्स वॉर चल रही है, लोग जो हैं उसको 15 16 17 पे बेच रहे हैं और सेलिंग हो रही है, लेकिन आप 30 पे रखे हो। जब तक आप अपने प्राइस में कुछ चेंजेस नहीं करोगे, उसको थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा सा एक्टिविटीज़ मूवमेंट वगैरह नहीं करोगे, तब तक सेल नहीं होगी। तो ये इस देखो ये ज़्यादा प्राइस ऊपर नीचे किया है, इसके लिए उसकी स्टॉक 79 80 से जो है ना 19 तक हो गया। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा होता है। इसका भी देखो सेम है, इसके भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं, स्टॉक कम हो रहे हैं मतलब बिक रहे हैं। इसने भी ऊपर नीचे बहुत कुछ किया हुआ है, प्राइस के अंदर फेरबदल किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। इसका ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि इसने प्राइस जो है वो सेम रखी हुई है। ओके, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी।
बाकी कोई भी क्वेश्चंस रहेगा तो आप पूछ सकते हो। हमारी टीम में अब्बास है, एडमिन है। जस्ट इन केस अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो अब्बास हेल्प कर देगा, बाकी मैं भी हूँ, ठीक है। और इसके अंदर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। बस आपको आज के दिन में जो प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, अगर आपने इतना ध्यान में रखा तो आप विनिंग प्रोडक्ट आराम से निकाल सकते हो। लेकिन इतने फ़िल्टर करने के लिए आपको जो है ना घंटों तक इस सारी पूरी शीट पे काम करना पड़ेगा। आपको वन बाई वन जो है ना दिन भर में 100 200 300 करते रहना। ये जो लिस्ट हमने बना के रखा है ना, ये सब जो है एक एक करके चेक करनी पड़ेगी। आपको एक शीट जो है बनानी होगी। मैं आपको यही अगला नेक्स्ट जो है टास्क देने वाला हूँ। एक मैं शीट बनाऊँगा इसी पे, जहाँ पे लिखा होगा एसिन, ये जो है एसिन होता है। वहाँ पे एक कॉलम होगा कि उसका BSR कितना है, उसका प्राइस कितना है, ठीक है, सेलिंग कितनी होती है, अमेज़ॉन है कि नहीं है, ये आपको जो है पता लगाना है। और यहाँ पे शीट में आपको भरना है, ठीक है। मैं आपको एक शीट अभी बना के बता देता हूँ ताकि जो है हम ठीक है। ये यहाँ पे एसिन लिख देंगे, ये हो गया एसिन। इसका BSR कितना है, ये आपको यहाँ पे BSR लिखना है। उसका रेट लिखना है, रेट कितना है यहाँ पे। BSR मान लो 35,000 BSR हो गया, रेट हो गया $25 का, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। इसमें अमेज़ॉन है कि नहीं है, ठीक है। अभी तक जो हमने प्रोडक्ट चेक किए उसके अंदर अमेज़ॉन नहीं था, यस और नो, ये आपको लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देना है नो, ओके। इस तरीके से एक शीट में बनाऊंगा और यहाँ पे ढेर सारे एसएन पेस्ट कर दूंगा। आपको वो एक एक करके जाना है, सिस्टम में चेक करना है, क्राइटेरिया चेक करना है और यहाँ पे डालना है कंक्लूड, यहाँ पे स्टेटस डालना है ऐसे, गुड नॉट गुड, ऐसे ऐसे लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से, इसको मैं और अच्छी तरीके से बनाऊंगा और इस शीट का जो है मैं एक्सेस दूंगा। और एटलीस्ट मिनिमम 10-10 जो है ना, सब लोग 10-10 ऐसे चेक करेंगे और जो चेक करेगा वो यहाँ पे अपना नाम भी लिख देगा। ऐसा जितना भी कर पाओ उतना प्रैक्टिस करो। कैसे करना है सॉरी, कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। एसएन को जाना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। अब इसको कैसे पेस्ट करना है मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। जैसे कि आप इसको यहाँ भी पेस्ट कर सकते हो, यहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन वो बहुत टाइम लगेगा। तो आप एक काम करिए, amazon.com/dp/ ये एसएन जो होता है इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट करके इंटर मार दो यहाँ पे, तो आपको डायरेक्ट वही पेज खुलेगा जो आप चाह रहे हो, वही पेज खुलेगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका काम जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और इसके अलावा तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चंस या फिर कोई भी डाउट्स हैं तो आप जो है पूछ सकते हो अभी, ओके। ठीक है, ये वही पेज है फिलहाल के लिए। ठीक है फिरोज, कुछ बताना चाहते हो? किसी को कोई क्वेश्चन है तो इसके बारे में पूछिए ताकि हम जो है और भी लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे फिर। अभी तो कोई नहीं है, अगर होगा तो पूछ लूंगा। अभी तो खैर सब ठीक लग रहा है अभी तो। ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने टर्म्स बताए हैं ना, BSR, बाई बॉक्स, ठीक है, ये सब क्या होते हैं ये आपको याद रखना है, क्योंकि हाँ नेक्स्ट टाइम से ये सब क्लियर करना है। हाँ एसेंस क्या हाँ होते हैं ना, तो ये चीज़ें जो है ना, हाँ बाई हाँ बॉक्स ये वॉर क्या होता है, कीपा में कैसे चीज़ें देखते हैं, बेसिक्स का मैंने बता दिया है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा आपको डिटेल में, ओके। और किसी को कोई क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम सेशन को एंड करेंगे फिर, ठीक है ठीक है। ओके। आगे अगर कोई होगा मसला तो पूछ जरूर। हाँ, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं अपलोड करूँ यूट्यूब पे, वहाँ पे आप इसको बार बार देखें। अगर एक बार से नहीं समझ में आता है तो बार बार देखें। अगर तो भी समझ में नहीं आता तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो ना, उसी के अंदर आपको क्वेश्चंस करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।